बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन डू नॉट सिंप्लीफाई। हमने इसको सिंप्लीफाई स्टूडेंट नहीं करना, हमने जस्ट क्या करना है कि जो हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ हम उसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, और जो हमें इस फॉर्म में दिया हुआ उसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट पार्ट है कि दिया हुआ स्क्वायर रूट -64 और ये पावर 3। तो स्टूडेंट जब इसको हम क्या करेंगे कि पावर नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे यानी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, तो ये क्या बनेगा -64। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर स्क्वायर रूट सिंपल लिखा हो तो ये किसके इक्वल होता है 1/2 के। अगर स्टूडेंट इसी स्क्वायर रूट के ऊपर कोई वैल्यू आ जाए तो वो किसके इक्वल हो जाता है। अगर यहाँ पे 3 आ गया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 के। अगर यहाँ पे 4 आ जाए तो ये किसके इक्वल होगा 1/4 के। तो ये स्टूडेंट्स क्या है 3 है, तो ये क्या पावर बन जाएगी इसकी 1/3 आ जाएगी। सेकेंड स्टूडेंट इसका पार्ट कि दिया हुआ है कि 2⁵ तो स्टूडेंट्स आपने अभी भी देखा कि जो नीचे अवर की फॉर्म में होती है वो पावर होती है। तो ये क्या बनेगा 2 सेम और ऊपर वाली वैल्यू पावर की जगह पर आती है और ये नीचे वाली वैल्यू स्क्वायर रूट के ऊपर आती है। तो ये 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। सिंपल से स्टूडेंट्स क्वेश्चन है ये। अगर पार्ट नंबर इसका 3 देखें तो वो क्या दिया हुआ कि -7 पावर 1/3। तो ये क्या बनेगा -7 और पावर 1 लिखो ना लिखो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये स्क्वायर रूट और ये 3 आ गया। अगर इसका लास्ट पार्ट देखें तो ये y की पावर 2/3। तो ये क्या बनेगा y पावर क्या है -2, तो ये क्या आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट और ये यहाँ पर 3 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स के हमने इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो स्टूडेंट इसका जो पार्ट नंबर 1 वो दिया हुआ है कि 5 पावर 1/5 इज इक्वल स्क्वायर रूट 5। हमने बताना है स्टूडेंट्स कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा 5 और पावर ऊपर वाली वैल्यू पावर में लिखी जाती है 1, तो 1 लिखे ना लिखे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या आ जाएगा 5, ये इधर आके पावर बन जाएगी इज इक्वल स्क्वायर रूट 5। तो ये स्टूडेंट इक्वल नहीं आए तो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। आगे स्टूडेंट्स इसका अगर पार्ट नंबर 2 देखें तो वो क्या है कि 2 की पावर 2/3 और इक्वल स्क्वायर रूट पावर 3 और ये 4, यानी इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट। तो अगर इसको स्टूडेंट हम सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा 2 की पावर 2/3। अगर इसको देखें तो 4 के अगर स्टूडेंट फैक्टर बनाएं तो ये क्या बनेंगे 2 की पावर 2 2 4 और 2 1 2 आ जाएगा। तो ये 2 की पावर 2 बनेंगे। अगर इसको हम ऐसे लिखें 2 की पावर 2 और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएँ तो ये क्या बनेगा 1/3। तो ये 2 की पावर 2/3 इज इक्वल पावर हो, पावर के ऊपर स्टूडेंट्स अगर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जब होगा 2 × 1/3 तो 2/3 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स दोनों सेम आंसर आ गए। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई ट्रू। आगे स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट अगर इसको देखें तो ये दिया हुआ है स्क्वायर रूट 49 इज इक्वल स्क्वायर रूट 7। आपको स्टूडेंट्स पता है कि 49 का स्क्वायर रूट लो तो वो क्या आता है 7 के। तो ये इज इक्वल 7, तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये स्टेटमेंट क्या हुई फॉल्स। आगे स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट वो दिया हुआ कि स्क्वायर रूट यहाँ पे 3 और x की पावर 27 इज इक्वल x³ के। अगर स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा x की पावर 27 और इसको हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए तो ये क्या आ जाएगा 1/3 इज इक्वल x³।
तो पावर के ऊपर अगर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो x की पावर 27 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, तो ये वैल्यू सेम आ जाएगी। तो x की पावर 9 इज इक्वल x की पावर 3। तो ये स्टूडेंट दोनों सेम नहीं आए, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स। इसका स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है वो है स्क्वायर रूट -125 और यहाँ पर क्यूब रूट। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये क्या बनेगा 125 और ये आ जाएगा 1/3। अभी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 125 के अगर फैक्टर बनाएं तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 5 के टेबल से अगर बनाएं तो 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। फिर 5 के टेबल से करें तो 5 5 ज़ा 25, फिर 5 के टेबल से हो जाएगा 5 1 ज़ा 5। तो ये 5 की पावर 3 आ रहा है, तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव 5 की पावर 3 और ये होल पावर 1/3 आ गई। तो पावर्स क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो -5 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो आंसर क्या आ जाएगा -5। आगे स्टूडेंट्स पार्ट नंबर इसका 2 वो दिया हुआ स्टूडेंट 4 स्क्वायर रूट ओवर 32। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम भी 32 के फैक्टर बनाएंगे। तो 32 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 के टेबल से बनाए तो 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये 2 1 ज़ा 2। तो ये क्या बनेंगे 2 की पावर 5। लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो हमने देखना है यहाँ पे पावर कितनी है, 2 की पावर 4 है। तो हम क्या करेंगे कि लेंगे यहाँ पे 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये अगेन 2 की पावर 5 बन जाएगा। ये इसके रूट और ये 4 आ गया। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना कि अगर एक स्क्वायर रूट के अंदर 2 वैल्यूज़ लिखी हुई तो हम उनको सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 और ये 4 आ गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 1 लिखे ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगेन स्क्वायर रूट और ये पावर 4 आ गई। तो अभी स्टूडेंट इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा 2 की पावर 4 और ये होल पावर 1/4 आ जाएगी। तो इसको स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसने क्रॉस तो होना नहीं, तो ये सेम ही रहेगा। तो मल्टीप्लाई इसको लिख लेते हैं 4 और ये स्क्वायर रूट 2 आ गया। यहाँ से स्टूडेंट्स ये बनेगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 4 और ये स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो ये 4 इस 4 के साथ क्रॉस हुआ, तो बाकी क्या बच गया 2 स्क्वायर रूट पावर 4 और ये स्क्वायर रूट 2। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर है। इसका स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 3/32 और स्टूडेंट्स ऊपर दिया हुआ है स्क्वायर रूट और पावर 5। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इनको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये क्या बनेगा, या ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स पहले इनको सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और पावर 5/32 और ये स्क्वायर रूट और ये पावर 5 आ गई। तो इसको स्टूडेंट्स ये तो मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, ये सेम ही रहेगा। अगर इसको देखें तो हम क्या करते हैं 32 के फैक्टर बनाते हैं। तो ये क्या बनेंगे 2 16 और ये 2 8, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये 2 की पावर 5, यहाँ पर भी 5 है, तो ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे बाद में। ये 5 ओवर ये हमारे पास बने 2 की पावर 5 और इसको स्टूडेंट्स हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी ले जाते हैं साथ। तो ये क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। इसको स्टूडेंट मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये तो सेम रहेगा, ओवर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 हो जाएगा। ये आपस में स्टूडेंट्स क्रॉस हुए, तो बाकी के हमारे पास क्या बच गया स्क्वायर रूट 3 पावर 5/2। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा।
इसका स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट -8/27 और साथ में स्टूडेंट्स दिया हुआ है क्यूब रूट। तो इसको स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि 8 के फैक्टर बन जाते हैं, 2 की पावर 3 आता है और ये 3 की पावर 3। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं। तो ये आ जाएगा -8/27 और होल पावर आ गई 1/3। तो अभी स्टूडेंट्स -8 के फैक्टर बनाएंगे तो ये आ जाएगा -2 की पावर 3/27 के फैक्टर बनाएं तो ये बनेंगे 3 की पावर 3। अब होल पावर इसकी कितनी है 1/3। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको स्टूडेंट जब हम ये स्केयर ओपन ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 ओवर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो स्टूडेंट जो भी पावर हो बाहर ब्रैकेट के वो सब के साथ मल्टीप्लाई होती है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि PQRS होल स्केयर, तो जब इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये सब के ऊपर स्केयर आएगा। P स्केयर, Q स्केयर, R स्केयर, S स्केयर आएगा आंसर इसका। ये स्टूडेंट्स आपने बात याद रखनी है। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, ये 3 के साथ क्रॉस, यहाँ से भी 3 के साथ क्रॉस, तो बाकी क्या बच गया -2/3। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर है। और इससे स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।